क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान इतना गरीब हो सकता है कि अपने ही घर की लाश के लिए खरीदा जाने वाला कफन भी उसे बोझ लगे? क्या भूख इंसान की इंसानियत को निगल सकती है? आज की कहानी सिर्फ गरीबी की नहीं है। ये कहानी है उस सच की जिसे सुनकर दिल भारी हो जाता है। यह है मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी कफन। एक छोटे से गांव में घीसू और उसका बेटा माधव रहते थे। दोनों कामचोर थे, लेकिन गरीबी उनकी परछाई बन चुकी थी। दिन भर इधर उधर घूमना और जो मिल जाए वही खा लेना, यही उनका जीवन था। माधव की पत्नी बुधिया गर्भवती थी। वो झोपड़ी के अंदर प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। बाहर घीसू और माधव अलाव के पास बैठे आग ताप रहे थे। न उनके चेहरे पर चिंता थी, न आंखों में आंसू। बस भूख की बातें थी और पुराने दिनों की यादें। रात गहराती गई। बुधिया की चीखें धीरे धीरे सन्नाटे में बदल गईं। सुबह हुई तो झोपड़ी के अंदर सन्नाटा था। बुधिया इस दुनिया से जा चुकी थी। अब गांव वालों की नज़र में वे बेचारे बन गए। लोगों ने दया दिखाई। किसी ने 2 आना दिया, किसी ने 4 आना। थोड़ी ही देर में कफन के लिए पैसे इकट्ठा हो गए। घीसू ने माधव से कहा, चलो कफन ले आते हैं। दोनों बाजार की ओर चल पड़े। रास्ते में एक मदिरालय दिखा। दोनों ठिठक गए। घीसू बोला, कफन तो जल ही जाएगा, पर अगर आज पेट भर खा लें तो क्या बुरा है? माधव ने भी सिर हिला दिया। फिर क्या था, कफन के पैसों से पूड़ी, सब्जी और शराब मंगाई गई। दोनों जी भरकर खाने लगे। चेहरे पर संतोष था, जैसे कोई बड़ा पुण्य कर रहे हो। माधव बोला, बेचारी बुधिया अब तो स्वर्ग जाएगी। घीसू ने कहा, हाँ, जिसने किसी को दुख नहीं दिया उसे भगवान अपने पास ही रखेगा। रात तक सारा पैसा खत्म हो चुका था। कफन नहीं खरीदा गया। गांव में बुधिया बिना कफन के ही जला दी गई। और घीसू माधव, वे फिर उसी आग के पास बैठे थे, अगले दिन की चिंता किए बिना। कफन सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये सवाल है समाज से, क्या असली दोषी घीसू और माधव थे, या वो गरीबी जिसने उनकी संवेदनाएं छीन ली थी? यही है कफन, एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है।